नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। धनु राशि पर चर्चा करेंगे। धनु राशि इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनी हुई है क्योंकि धनु राशि पर कई ग्रहों की ऐसी दृष्टि है जो आपके लिए कष्टकारक बनी हुई है और बनी रहेगी। खास तौर से एक एक ग्रह की चर्चा हम करेंगे। आपको डरना नहीं है, सिर्फ सावधान रहना है। इसके साथ साथ आपको अगस्त के महीने में कौन सी अलर्ट डेट आपके लिए रहने वाली है, यहाँ हम दो प्रकार से मेहनत करके आए हैं, परिश्रम करके आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि धनु राशि का हमें अलर्ट डेट भी बताना है। अलग से बताने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो में आप 2 in 1 नहीं अपितु 3 in 1 नॉलेज प्राप्त करेंगे। कैसे? आपको मिलेगा एक तो सावधानी रखने का कुछ तरीका, दूसरा मिलेगा अलर्ट डेट, और तीसरी ग्रहों की स्थिति जो चल रही है उससे आपको अवगत कराना परम आवश्यक है। नंबर 1, यहाँ से शुरू करेंगे। ये वीडियो आपके लिए, खास तौर से धनु राशि वालों के लिए है जिनका मूला नक्षत्र होगा। मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का एक चरण जिसमें नाम आता है भे, भेलू राम, भेषराज। तो ये स्थिति है धनु राशि के लिए इस समय। लगभग कई 100 वर्ष के बाद ऐसा सौभाग्य देने वाला ग्रह है क्योंकि ये 138 दिन तक जो वक्री पोजीशन है, 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, ये आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है क्योंकि ये वक्री हुआ है तो आपको बचा रहा है। आज की तारीख में ये जो शनि है ये वक्री होकर के आपके पराक्रम भाव को भी मजबूत कर रहा है और आपके खिलाफ जो षड्यंत्र, आपको नौकरी से हटाने वाले मामले, आपको कानूनी कार्रवाई में फंसाना या षड्यंत्र के तहत आपकी आवाज रिकॉर्ड करना या आपका फोटो खींचना, जो भी आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा वो तो फंसेगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जो ईमानदार लोग हैं और उनके प्रति कोई षड्यंत्र करता है तो उसको दंड भी मिलेगा। नोट कर लेना। कई सारी बातें क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब ये जो पोजीशन है शनि की ढैया की, ये यथावत है, लेकिन आपको वो बचाने वाला ग्रह भी हर समय विद्यमान है आपके साथ। बृहस्पति और शुक्र इस राशि को देखते रहेंगे। इस संसार में वही बच रहा है धनु राशि वाला जिसको बृहस्पति जच रहा है या बृहस्पति उसको, उसकी राशि को देख रहा है। ये हुआ ढैया का प्रभाव। मैंने बता दिया, जो गलत काम करेगा वो फंसेगा, लेकिन जो गलत काम नहीं कर रहा उसको लोग फंसाना चाहते हैं, उनकी चोरी का, षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा या आप उसको पहचान लेंगे। काल नेमी नाम के राक्षस को हनुमान जी ने पहचान लिया था और उसका पर्दाफाश हो गया था। आइए जानते हैं पॉजिटिव पहलू और निगेटिव पहलू दोनों समझिए। ये जो मंगल है ये 10वें अंगारको यस्य स जाता कुलदीपक, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान तथा पिता को कष्ट देने वाला है। अब धनु के लिए चतुर्थ और दशम में जो शनि मंगल का सम सप्तक योग 180 अंश एक दूसरे को देख रहे हैं। माता पिता को तो कष्ट देते हैं, लेकिन इन दोनों की टेंडेंसी क्या है? ये शत्रु राशि में है, यहाँ पर ये मित्र राशि में है। शनि मित्र भाव से धनु को देखता है तो धनु पर शनि की पूर्ण दृष्टि, और ये अगर ये कहें कि वक्री शनि की दृष्टि है तो ये इसको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन ये जो मंगल है खुद शत्रु राशि में बैठा है, अपने दुख से दुखी नहीं है, ये दूसरे के सुख से दुखी है। लेकिन इस जब मंगल की जब यहाँ दृष्टि होगी तो ये उच्चाभिलाषी मंगल होता है इस राशि पर। उसका नाम ही अलग दिया है संसार में, उच्चाभिलाषी। और धनु में इस संसार के अंदर सबसे अच्छा फल देता है मंगल ग्रह, ये मंगल ग्रह, क्योंकि और खास तौर से जब लग्न में बैठा हुआ हो। आज तक इस संसार में कोई ऐसा आदमी नहीं मिला होगा जिसके यहाँ मंगल हो और वो राजयोग से युक्त ना हो।
नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ये दो ग्रह धनु को देखते हैं, धनु को बृहस्पति भी देखता है, यानी कि कोई भी आदमी लाख बुरा चाहे आपका, कोशिश तो करेंगे लोग बात, क्योंकि ग्रह ऐसा चल रहा है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बुरी दृष्टि से, शुभ दृष्टि से नहीं बढ़ रहे, लेकिन इनके द्वारा छोड़े गए अग्नि बाण धनु राशि पर इस तरह से विफल हो जाएंगे, जैसे पहाड़ों को उखाड़ने वाली जो वायु है, जैसे पहाड़ों को उखाड़ने वाली वायु पहाड़ों का कुछ नहीं कर सकती, मामूली छोटे मोटे पेड़ को तो उखाड़ सकती है, लेकिन ये तो पहाड़ है। इस पहाड़ को कोई सी भी वायु आ जाए टकरा करके चली जाएगी, क्योंकि बृहस्पति की और शुक्र की पूर्ण दृष्टि है इसके ऊपर। जिस प्रकार पेड़ों को उखाड़ने वाली वायु इस पहाड़ का कुछ नहीं कर सकती, ठीक इसी प्रकार आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र देख रहे हैं आराम से पूर्ण दृष्टि से। अब ये जो सूर्य है, ये चिंता का विषय अष्टम भाव में है। त्वचा के रोग, टेंशन, एंजाइटी, तनाव, चक्कर आना, इन्फेक्शन तथा कई प्रकार की बीमारी भी देता है। चिंता का विषय ये है कि आपका जो भाग्येश है, भाग्य का स्वामी, वो अष्टम में चला गया, उदादित्य योग भी बना रहा है। ये दो स्वामियां, मतलब राजकाज, राजदरबार, उन्नति, व्यापार, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इंक्रीमेंट और भाग्य स्थान, इन दोनों भावों के स्वामी इकट्ठे हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह फंसे हुए हैं, इनको रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं है, गड्ढे में है ये। अष्टम भाव को गड्ढा बोला गया, पाताल लोक है, परेशानी का स्थान है। तो यहाँ कोई भी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा है। ये स्थिति 15 जुलाई तक है, 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक यहाँ थी, सॉरी मैंने गलत बोला, 14 जुलाई तक थी। अब ये 15 अगस्त तक बनी रहेगी। 15 अगस्त 2025 धनु के लिए ये अच्छे समीकरण नहीं है, लेकिन अब हर कष्ट के बाद एक बहुत खुशी आती है, नोट कर लेना। जैसे ही ये सूर्य यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, आपके भाग्य को बहुत ऊंचा उठाएंगे, पल्लवित, पुष्पित, आनंदित तथा आपके बनते हुए कार्यों में जो रुकावट आ रही थी वो व्यवधान समाप्त हो जाएगा। और हो क्यों ना, क्योंकि जब 10वें भाव में मंगल होंगे तो ये स्थिति अच्छी ही रहेगी, चिंता की कोई बात नहीं। फिर मंगल आपके लाभ स्थान में आएंगे, तो ग्रह बदलते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़े सुख का कारक क्या है, ये जो पराक्रम स्थान है ना आपका, या राहु, ये भी कम नहीं है। तो सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है आपको, देखिए ये सपोर्टिंग है, ये सपोर्टिंग और ये सपोर्टिंग, और तथा अष्टम भाव का जो सूर्य, ये सिर्फ घातक और कष्टकारक है। काल सर्प दोष आपका हट चुका है, चिंता मत करो। बृहस्पति आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। आप बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित और सुरक्षित हैं, डरने की बात नहीं है। कुछ लोग मैं देख रहा हूं डराते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं। कुछ अलर्ट डेट आपको नोट कर ली है। अगस्त के महीने में ये धनु राशि वालों को मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा को सावधान रहना है। आपके लिए अलर्ट डेट है 2, 3, 4, 12, 13, 14, 20, 21 और 22 ये तारीखें आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाली नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।